जय हिंद साथियों। सुबह के 6:30 बजे आपके डेली करंट अफेयर की सीरीज नैनो मैगजीन आपके सामने, जहां पे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे अप्रैल माह के 20 अप्रैल के। जी हाँ, इस प्रश्न की सीरीज की पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यह क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध है। चलिए एक बार के अगले प्रश्न की तरफ एक एक करके बढ़ते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और ये नैनो मैगजीन प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डेली मिलती जाएगी। एक एक करके प्रश्न बैंक की तरफ चलते हैं। जौनपुर जनपद के सिराजगंज से आपके लिए लाइव चलती है, तो चेक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्न को जूम करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर आता है। कह रहा है, अप्रैल 2021 में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? दीपक पुनिया, बबीता फोगाट, अलमाटी, इसमें से कोई नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पर इसमें से कोई नहीं है तो प्रायः गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न आपके जरूर सही होंगे। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा आप सभी साथी, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। दीपक पुनिया इस प्रश्न का राइट और सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। श्री रामानुजनाचार्य जयंती कब मनाई गई? तो यहाँ पर है 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस दिन एक प्रमुख दिवस भी बनाया गया। तो मैं चाहूंगा आप इस प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, वो है आपका 18 अप्रैल। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, ये जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश दरोगा, आरओ, यूपीपीसीएस, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो रामानुजनाचार्य जयंती 18 अप्रैल को मनाई गई। दूसरा प्रश्न, 18 अप्रैल को कौन से दिवस के रूप में मनाया गया? इसका भी जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, इफ्को किस राज्य में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सब जरूर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, वो क्या है? गुजरात। बढ़ रहा है अगले प्रश्न की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रहलाद सिंह पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। बताइए क्या होगा? एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, प्रहलाद सिंह पटेल। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। अगला सवाल आपके सामने है। देखिए, सभी क्लासेस जौनपुर जनपद के सिराजगंज से संचालित की जाती हैं। उसके ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंधित यहाँ पर आपके नंबर दिए गए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है यह नंबर आपके काम आ जाए, इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये 20 अप्रैल का, जैसा कि मैंने बताया अप्रैल 20 अप्रैल की सीरीज है। यहाँ पे है प्रश्न आपके सामने कि अप्रैल 2021 में एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया किस देश के आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। शीश का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकार्डी इंडिया ने किसे कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर नियुक्त किया? यहां पे देखिए 15 प्रश्न करेंट के होंगे और 5 प्रश्न विविध के होंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। रश्मि दुबे, गौरी शिंदे, जिन्हा विल्कसीम, इसमें से कोई नहीं। जिन्हा विल्कसीम शीर्ष प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। देखिए, ऑनलाइन क्लास से लिए आप टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, जहां पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। राजनीति, क्रिकेट, अभिनय, पत्रकारिता। राजनीति इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? अभी मैंने इस प्रश्न पर चर्चा किया। 20 अप्रैल, 19 अप्रैल, 18 अप्रैल, 17 अप्रैल। जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।
जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा 18 अप्रैल। दूसरा सवाल कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाएगा, सिविल सेवा डे कब मनाया जाएगा, इनका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं और जूम कर दे रहा हूं ताकि और साफ आपको दिखे। ड्यूरोकिया स्वच्छता उत्पाद किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर? जल्दी जवाब दीजिएगा। आईआईटी हैदराबाद। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बी सही और राइट आंसर है। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है 10। हाल ही में रणजीत सिन्हा का निधन हो गया, वह किस के पूर्व प्रमुख थे? सीबीआई, एनआईए, सीआरपीएफ? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने सही बताया है, सीबीआई। अब अगला प्रश्न होता है सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्तमान में सीबीआई का प्रमुख कौन है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 की तरफ। विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथी। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल सकते हैं कि विश्व आवास दिवस कब मनाया गया। जी हाँ, अगर विश्व आवास दिवस की बात की जाए कि विश्व आवास दिवस कब मनाया गया तो बताइए। 16 अप्रैल इसका सही और राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विश्व टेबल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, चीन, जापान, भारत, अमेरिका? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी अमेरिका। माने जिन साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर अमेरिका लगाया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा वाले प्रश्न है, तो भैया जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 13, अजय कोहली, अजय सेठ, अजय सिन्हा? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? अजय सेठ। जी हाँ, प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क डेली करंट सीरीज मिलती है। प्रश्न नंबर 14, किस औद्योगिक कंपनी ने भारत में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया? अमेजॉन, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप? क्या होगा? किस औद्योगिक कंपनी ने भारत में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया? फेसबुक इस प्रश्न का सही जवाब है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माई बॉडी इज माई ओन उसिस के रिपोर्ट जारी किसने की? किस संस्था ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिएगा। वैसे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी सभी को, ठीक है, सभी को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जवाब दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा UNEFPA। इसका राइट आंसर है। जितने साथी ने प्रश्न का उत्तर ये दिया उन सभी के जवाब सही है। ठीक है, अब यहां से आपके लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण शुरू होती है। जैसे फ्रांस की राजधानी क्या है? जैसे फ्रांस की राजधानी क्या है? मॉस्को, बीजिंग? ये विविध के प्रश्न है, क्योंकि विविध के भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। 15 करंट और +5 विविध। जल्दी जवाब दीजिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करिएगा और इस वीडियो को साथी मित्रों को शेयर करिए यार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। देखिए अगर प्रश्न नंबर 16 की हम लोग बात करें तो पेरिस होगा। मॉस्को किसकी राजधानी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मॉस्को किसकी राजधानी है? देखिए यहाँ पर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के सभी ऑनलाइन क्लास नोट्स आपको उपलब्ध हैं। ठीक है, अब घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जिस कोविड-19 में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। और ये जौनपुर जनपद से क्लास चल रही देख रहे हैं यहाँ पे, उसका नंबर, उसका एड्रेस है। रिबांग ब्रू जनजाति भाती किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकें। रेओंग ब्रू जनजाति भाती किस शहर से संबंधित है? त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल? त्रिपुरा इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। ठीक है, त्रिपुरा
रेंगब्रो जनजातीय भारत के त्रिपुरा है और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरती है, इसलिए बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो रेखा है उसे हम शून्य रेखा या जीरो लाइन कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। जल्दी कमेंट करिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच का मुख्यालय कहां स्थित है? जापान, सऊदी अरब, भारत, चीन, क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 के सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए, जापान, सऊदी अरब, भारत, चीन, क्या होगा? सऊदी अरब इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गैस संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, स्पेन इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? जल्दी बताइएगा। देखिए, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा, एक इसकी पीडीएफ वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। जल्दी बताइए, आपका हुआ सही? बताइए जल्दी दीदी। देखिए, आनंदीबेन पटेल, आचार्य देवव्रत, बेबी रानी मौर्य, इसमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आखिरी प्रश्न है कि यह आचार्य देवव्रत, इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माने 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। माने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है ना, उनके जवाब पूरी तरह से सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आज की सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। 20 प्रश्नों की सीरीज है, घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं ताकि तैयारी आपकी आसानी हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे दरोगा हो, और ये जौनपुर जनपद के राजे हिंद से क्लास चलती है, अपने सभी साथी को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ भी, और यहाँ पे नंबर जुड़े रहिएगा। इंस्टा, ट्विटर के लिए यहाँ पे लिंक है, इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 6:30 बजे सूरज की पहले किरण के साथ। ये आपके लिए एक बेहतर सीरीज है। बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।